Question number 31. Which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? Okay, so friend हमारा जो digestive tract होता है that is right from the buccal cavity to the large intestine. ठीक है, तो ये जो digestive tract होता है उस digestive tract में हमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो फूड में सबसे पहले मिक्स होता है. तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी सेल्यूलेज, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन. ओके, तो फ्रेंड न्यूट्रिशन इन एनिमल अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा तो इसका आंसर इजीली हम लोग अभी यहाँ पे दे सकते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज द एमाइलेज. यस फ्रेंड, जब भी हम लोग फूड को च्यू करते हैं माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सिक्रेट करती है सलाइवा और जिसमें कि प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज. फ्रेंड्स, ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है उसका जो फंक्शन है दैट इज द इट ब्रेक डाउन द स्टार्च, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द सलाइवरी एमाइलेज. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 31 इज द एमाइलेज. ओके, अभी यहाँ पे ऑप्शंस बाकी के जो आए हुए हैं पेप्सिन, सेल्यूलेज, ट्रिप्सिन, इनका भी फंक्शन अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए. तो फ्रेंड, यहाँ पे जो पेप्सिन दिख रहा है दैट इज द सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच इज प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल. हमारी स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो जब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है तो उसमें होता है ये पेप्सिन. ओके, सो प्लीज नोट दिस थिंग. और उसके बाद में यहाँ पे भी ट्रिप्सिन भी हमें दिख रहा है. तो फ्रेंड, हमारे बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज होते हैं और जब वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में तब इस पैनक्रियाटिक जूस में ये ट्रिप्सिन होता है. ओके, एंड ये जो ट्रिप्सिन होता है दैट इज हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी आपको पता होना जरूरी है. उसके बाद में यहाँ पे एक अलग वर्ड दिख रहा है सेल्यूलेज. सो फ्रेंड, सेल्यूलेज एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है. ओके, जो कि जिसका काम है टू ब्रेक डाउन द सेल्यूलोज. ओके, जो भी एनिमल होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल जिसमें भी ह्यूमन बीइंग है जहाँ पे भी ये सेलुलोज सीक्रेट नहीं होता, ये एंजाइम से रूमिनेंट्स में मोस्ट ऑफ द रूमिनेंट्स में सीक्रेट होता है जिसकी वजह से वो फाइबर्स यानी प्लांट फाइबर को डाइजेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि सेलुलोज होता है वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें कि हमने देखा कि सबसे पहला जो एंजाइम होता है डाइजेशन में वो होता है एमाइलेज. क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. ओके, सो फ्रेंड, हमें कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं और हमें उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है. स्टेटमेंट नंबर 1, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट. ओके, सो फ्रेंड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. हमने पढ़ा था एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में कि ये जो ईस्ट होते हैं वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे रेस्पिरेशन करते हैं. तो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे फॉर्म होता है. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है. स्टेटमेंट नंबर 2, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया. ओहो, सो फ्रेंड, व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू अल्कोहल. ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन. तो फ्रेंड, ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मीन्स यह होता है एक एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वो होता है एनॉर्बिक बैक्टीरिया में. सो सेकेंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है. उसके बाद में देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो फ्रेंड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो फर्मेंटेशन होता है वो होता है एनॉर्बिक बैक्टीरिया में, और एनॉर्बिक बैक्टीरिया में जब भी रेस्पिरेशन होता है तो अब जो सेकेंड स्टेज होती है यानी कि द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू द एनर्जी वो हो जाती है साइटोप्लाज्म में. तो ये यहाँ पे जो बताया गया है कि फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस साइटोप्लाज्म. ओके, तो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 4, फर्मेंटेशन इज फॉर्म ऑफ एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. ओके, सो फ्रेंड, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्मेंटेशन जब होता है तब वो होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो होता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन.
तो फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में कहाँ दिख रहा है 1 एंड 4। ओहो, सो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है कि 1 एंड 4 आर द करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, lack of oxygen in muscles often leads to cramps among the cricketers. This results due to, okay, सो फ्रेंड ये जो क्रिकेटर्स होते हैं जब क्रिकेट खेलते समय उनके जो मसल्स होती है उनमें क्रैम्प आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये किस वजह से होता है ये हमें पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। पहला वाला ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल, सेकेंड वाला ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, थर्ड वाला ऑप्शन नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। सो फ्रेंड फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू द लैक्टिक एसिड। सो फ्रेंड इसका आंसर देने के लिए आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में हमें पता है कि हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तब हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की वो ज़्यादा हो जाती है। तो उस समय में जो सेल होते हैं वो इन द मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो एनर्जी फॉर्म करते हैं। कहाँ पे एनर्जी फॉर्म करते हैं? इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। जनरली वो माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं, लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो साइटोप्लाज्म में ही एनर्जी फॉर्म करते हैं। और जिस समय में वो इस तरीके से एनर्जी फॉर्म करते हैं तो उस समय में जो मसल सेल होती है उसमें फॉर्म हो जाता है लैक्टिक एसिड। ओके, सो इसी की वजह से जो क्रिकेटर्स या फिर जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उनके मसल में आ जाते हैं क्रैम्प्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज the cramps formed because of the conversion of pyruvate into the lactic acid. So correct answer is option number D. Question number 34, choose the correct path of the urine in our body. Okay, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन देखने से पहले यूरिनरी सिस्टम का जो पाथ है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले ब्लड जो या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है किडनी में, किडनी के बाद में जो ब्लड होता है वो फिल्टर हो जाता है और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन सेपरेट किया जाता है। फिर ये जो यूरिन है ये थ्रू द यूरेटर पास किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन स्टोर होता है और फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी through the urethra. Okay, so this is the correct sequence, correct path. किडनीज में ब्लड फिल्टर हो गया, यूरिन हो गया क्रिएट, तो ये एक वेसल से या ट्यूब से जाता है, उस ट्यूब को कहा जाता है यूरेटर, और ये जो ट्यूब है वो कनेक्ट होती है यूरिनरी ब्लैडर को जहाँ पे ये यूरिन स्टोर होता है, एंड फ्रॉम द यूरेथ्रा दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज किडनी। उसके बाद में वाया यूरेटर ये ब्लड ये यूरिन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड थ्रू द यूरेथ्रा इट इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द। ओके, सो फ्रेंड इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जब भी लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी क्रिएट होती है ह्यूमन बॉडीज में, तो ये जो एनर्जी बनती है तब उसको बनाने के लिए ये एनर्जी फॉर्मेशन मीन्स कन्वर्जन जो होता है पायरुवेट का, तो वो हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो हमें पूछा गया था कि कहाँ पे होता है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में, तो ऑप्शन दिए गए हैं साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइटोप्लाज्म। ओके, क्लोरोप्लास्ट का तो रेस्पिरेशन में कोई काम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में कब होता है? जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ज़्यादा ऑक्सीजन जहाँ पे अवेलेबल होता है तब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब यह प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 35।